माता देवहूति ने प्रश्न किया, बेटा निर्विन्नाम नितराम भूमन असद इंद्रिय तरसनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तम प्रभो। हे भगवान, इन असद इंद्रियों की तृप्ति करते करते जीवन बीत गया, लेकिन ये असद इंद्रियां आज तक तृप्त नहीं हुई। कानों को दुनिया का बहुत संगीत सुनाया, लेकिन कान तृप्त नहीं हुए। आंखों को दुनिया का बहुत नजारा दिखाया, लेकिन आंखें तृप्त नहीं हुई। और सजनों, इस जीव को दुनिया का 56 भोग खिलाया, लेकिन ये जीव तृप्त नहीं हुई। माता देवहूति कहती है, भगवान इन इंद्रियों की तृप्ति कैसे हो? तो भगवान कपिल कहते हैं, मां, संसार के इन विषय भोगों के द्वारा कोई ये चाहे कि मैं इंद्रियों को तृप्त कर दूं, तो जीवन में कभी ये इंद्रियां तृप्त होने वाली नहीं है। आप कोशिश करके देख लीजिएगा, जिस भोग को भी हम ज्यादा भोगने की कोशिश करते हैं, मन की लालसाएं उतनी ज्यादा ही बढ़ती चली जाती है महाराज, समाप्त नहीं होती। कपिल नारायण भगवान कहते हैं, मां, भोगों से अगर कोई इन लालसाओं को समाप्त करना चाहे तो ऐसा ही होगा जैसे कोई घी डाल करके आग बुझाना चाहे। अगर आग में घी डालोगे तो आग बुझेगी नहीं और भड़केगी। ऐसे ही इन भोगों के द्वारा इंद्रियां और ललायित होती हैं, शांत नहीं होती वहां। अगर इन इंद्रियों को तृप्त करना है, अगर आंखों की तृप्ति चाहिए तो भगवत दर्शन करो, कानों की तृप्ति चाहिए तो भगवत कथा सुनो, अगर जिह्वा की तृप्ति चाहिए तो भगवान गुणानुवाद गाओ, और अगर हाथों की तृप्ति चाहिए तो भगवान की सेवा करो। बाकी संसार के भोगों से इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती मां, और ज्यादा इंद्रियां महाराज भड़क जाती हैं। बंधन का कारण क्या है, मोक्ष का कारण क्या है? तो भागवत के 3 स्कंद के 25वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कपिल नारायण कहते हैं, मां, जीवन में बंधन का कारण भी मन है और मोक्ष का कारण भी मन है। बंधन और मोक्ष दोनों का कारण ये मन है। चेत खलवश्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम् गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। हे मां, ये मन जब संसार में लगता है तो बंधन हो जाता है, और यही मन जब भगवान में लगता है तो मोक्ष हो जाता है। संसार में बंधन की चाबी भी ये मन है और मोक्ष की चाबी भी ये मन है। अंतर क्या है? अंतर है मन रूपी चाबी को घुमाने का। देखो, ताला खोलने की चाबी भी एक होती है, बंद करने की भी एक होती है। ऐसा नहीं है खोलने की अलग है और बंद करने की अलग है, पर अंतर यह है कि चाबी को घुमाया किधर जाता है। एक तरफ चाबी घूमेगी तो बंधन हो जाएगा, दूसरी तरफ चाबी घूमेगी तो ताला खुल जाएगा। बस ऐसे सजनों, ये मन रूपी चाबी जब संसार की ओर घूमती है तो बंधन हो जाता है, और ये मन रूपी चाबी जब भगवान की ओर घूमती है तो मोक्ष हो जाता है। यही बंधन और मोक्ष है। मां देवहूति बोली, बेटा यही तो बड़ी समस्या है, ये मन परमात्मा में लगना बड़ा कठिन है। क्यों? मन लोभी मन लालची मन चंचल मन चोर मन के मते न चालिए, क्योंकि पलक पलक मन और। ये मन बड़ा विचित्र है महाराज। ये कहां कब कैसे फंसाएगा कोई पता नहीं है। और सजनों, इतनी तीव्र गति है इस मन की कि दुनिया में किसी चीज की गति इतनी तीव्र नहीं है। कोई इतना तेज नहीं दौड़ सकता। आप यहां बैठे हो और यहां बैठे बैठे अमेरिका का नाम लो,
हवा नहीं पहुंच सकती, प्रकाश नहीं पहुंच सकता, हवाई जहाज नहीं पहुंच सकती इतनी जल्दी, जितनी जल्दी तुम्हारा मन तुरंत वहां पहुंच जाएगा। और सजनों, बड़े आनंद और प्रेम के साथ में महाराज यहां भी इस श्लोक में बताया है। तो मां देवहूति बोली, बेटा ये मन भगवान में लगे कैसे? समस्या तो यही है, लगे कैसे भगवान में? तो कहा मां ये मन भगवान में लगे इसके लिए एक काम करना पड़ेगा। क्या? संतों का संग करो। तो मां देवहूति बोली, बेटा संत कहते किसे हैं? कोई लाल पीला कपड़ा पहना हो, दाढ़ी जटा मूछ बढ़ाया हो, या मुंड मुंडाया हो, संत कहते किसे हैं? संत की परिभाषा क्या है? हाँ, बड़े बड़े महल हो, कोठी हो, बंगले हो, बड़ा आश्रम हो, 10-20 गाड़ियां पीछे हो, 10-20 आगे हो, संत की परिभाषा है क्या? तो सजनों, भागवत के तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय के 21वें श्लोक में यहां संत की परिभाषा को चरितार्थ किया गया। महाराज बहुत सुंदर संत की भाषा को चरितार्थ किया है कपिल नारायण भगवान ने। कपिल नारायण भगवान कहते हैं, मां संत के लक्षण है तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदय सर्वदेहिना अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषणः। हे मां, संत वो है जो महाराज तितिक्षव है, सहनशील है। ऐसा नहीं है छोटी सी बात हुई भड़क गया महाराज। वेश से यहां संबंध नहीं बताया है, व्यवहार से यहां संबंध बताया है संत का। संत एक वृत्ति का नाम है। वेश तो आप भी धारण कर सकते हो, मैं भी धारण कर सकता हूं, पर संत वृत्ति जीवन में लाना बड़ा कठिन है। संत वृत्ति आ जाए ना तो आप किसी भी वेश में हो, किसी भी देश में हो, कहीं प्रदेश में हो, बस। हमारे जितने भी पूर्वज होते थे ना, पुराने लोग, मोटा खाते थे, मोटा पहनते थे, कभी किसी का बुरा नहीं करते थे, वो सब संत श्रेणी में ही आते हैं मेरे भाई। सहनशील होता है संत, अपने आप को चट्टान की तरह बना करके रखता है, घास फूस की तरह नहीं। ध्यान दीजिएगा, चट्टान की तरह बनाओगे तो क्या होगा, और घास फूस की तरह बनाओगे तो क्या होगा। देखो, अगर अपने आप को चट्टान बना लोगे और सामने से दुनिया वाले अंगारे बरसाएंगे, तो अगर चट्टान पर आकर के अंगारे गिरते हैं तो महाराज अंगारा स्वयं भस्म हो जाता है, चट्टान का कुछ नहीं बिगड़ता। दुनिया बातों के माध्यम से अंगारे बरसाती है, कभी सासू, कभी ननद, कभी देवरानी, कभी जेठानी, कभी अड़ोसी, कभी पड़ोसी, कभी बेटा, कभी बाप। हा? कभी बाप ने अंगारे बरसा दिए मुंह से, कभी बेटे ने अंगारे निकाल दिए मुंह से। अंगारे समझते हो ना? हा? तो अगर आपने अपने आप को घास फूस बनाया तो सामने वाले का अंगारा आएगा, अंगारा छोटा सा आएगा और तुम जल करके भस्म हो जाओगे महाराज। घास फूस में आग लग जाती है। पर अपने आप को चट्टान बना लोगे और सामने वाला अंगारा बरसाएगा तो उसका अंगारा ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। इसी का नाम है संत वृत्ति महाराज। सहनशीलता होती है संत। कारुणिकः, सब पर करुणा करने वाला, सब पर, सबका भला करने वाला। मैं एक बात बताऊं आपको, देखो, जो हमारा भला करता है हम उसका तो भला करते ही हैं। उसका तो सोचते हैं भाई हमारे काम आता है, हमारा भला करता है, आधी रात को हमारे काम आता है, भैया इसके हम काम आए। पर जो हमारा भला न करे उसका भी भला करे, उसका नाम है संत। जो दुश्मन का भी कभी बुरा नहीं सोचे, ठीक है इसने हमारे साथ बुरा किया भैया, पर हे ठाकुर जी इसकी यहां तो खूब प्रगति रखना, खूब ठाकुर जी। और हमारे मन में यह है कि हे भगवान, भले ही मैं बर्बाद हो जाऊं, मुझे इसका गम नहीं है, पर बस मेरे पड़ोसी को तू समाप्ति कर दे, इसने मेरे से बैर लिया है ना। ये संत वृत्ति नहीं, चाहे कितना ही पूजा करो, कितना ही पाठ करो मेरे